गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 10 क्लास का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को अभिकारक के प्रकार, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये सब बताया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम आप लोग बताए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसी के लिए देखेंगे कि जब ऑक्सीकरण या उपचयन होता है तो हमारे दैनिक जीवन में कितने प्रभाव पड़ते हैं। तो 2 प्रभाव के बारे में जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। देखिए, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना और विकृत गंधिता में जब कोई तेलीय पदार्थ, तेल वाला पदार्थ आप लोग देखे होंगे, जब उस वायु के साथ जुड़ जाता है। देखिए, उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। और जंग लग जाता है जिसको संक्षारण कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए, तो पहला संक्षारण देखते हैं। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। तो कोई भी धातु जब वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है। देखिए, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता का मतलब नमी होता है, के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण करते हैं। और संक्षारण के एग्जाम्पल देखिए, लोहे पर लाल या भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी पर काले रंग का परत का चढ़ना और तांबा पर हरे रंग का परत चढ़ना। इस तांबा को कॉपर भी कहते हैं, चांदी एजी होता है और लोहा फेरस भी होता है, ये आयरन भी होता है। तो ऐसे पूछे कि लोहे पर किस रंग की परत चढ़ता है तो कहेंगे लाल भूरा, चांदी पर किस रंग का परत चढ़ता है जंग लगने के बाद तो कहेंगे काले रंग का, और तांबा या कॉपर पर किस रंग का परत चढ़ता है जंग लगने पर तो कहेंगे हरे रंग का परत। अब इस जंग से, संक्षारण से बचाने के लिए भी कोई उपाय होगा। तो बचाने का उपाय देखिए, यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब होता है कि धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। इसका एक और नाम जस्तीकरण भी है। जस्ता, जिंक को जस्ता कहा जाता है और जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। उसी का एक और नाम होता है यशद लेपन। कितना बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यशद लेपन, तो पहला बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन समझना है कि यशद लेपन और जस्तीकरण एक ही है। दूसरा है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन द्वारा यही क्या वही होता है कि दूसरे परत एक चढ़ाया जाता है ग्रीस लगाकर। और तीसरा लास्ट है पेंट करके इत्यादि। तो ये सब काम करके हम लोग किसी भी धातु को संक्षारित होने से रोक सकते हैं। अब हम लोग विकृत गंधिता के बारे में देखते हैं। हम लोग विकृत गंधिता को देख रहे थे। तो विकृत गंधिता क्या है? जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त का मतलब जिसमें वसा हो या तेलीय, तेल वाला खाद्य पदार्थ खाने वाला, जब वायु के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो वायु में ऑक्सीजन है, जैसे ही वायु के संपर्क में तो उपचयित हो जाएगा, मानो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। हम लोग घर पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, चावल रोटी जितना भी होता है तो उसमें भी जब वह उपचयित हो जाता है, या तेलीय है नहीं है लेकिन फिर भी उपचयित हो जाता है, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। और स्वाद और गंध बदल जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अब इसे रोकने का क्या उपाय है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रति ऑक्सीकारक मतलब ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करे, तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में ना आए, तो प्रति ऑक्सीकारक की जगह पर हम लोग, इसीलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक प्रति ऑक्सीकारक तत्व है जिसका उपयोग से वह खाद्य पदार्थ उपचयित नहीं होगा, इसीलिए प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखकर। वायुरोधी माने वायु से अभिक्रिया नहीं करे, तो वैसे बर्तन में रखेंगे जो वायुरोधी हो, वायु से अभिक्रिया न करे, तो वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा तो उपचयित नहीं होगा, उपचयित नहीं होगा तो उसका स्वाद और गंध नहीं बदलेगा। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस। देखिए आ गया नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। और चौथा है शीतलन द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण खत्म हो जाता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग अगला पाठ अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसके पूरे वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखिए। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए।